जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, हमको मार के फेंक देंगे तभी हम ऐसा होगा। अच्छा, ऐसा होगा। हाँ सर, अब हमको हमारे आए दिन मारने की भी धमकी देते हैं। अब हो सकता है ऐसे देवरिया वाला कांड जैसे हुआ ऐसे हम लोगों का भी हो जाए, हमारे परिवार। अब देखा जाए, जब से आप जानकार हुई है, होश संभाली है, तब से आपके घर वालों का और आपका जो है उठना बैठना उसी जमीन पे है। हाँ, हम लोगों का उधर हम है घर गांव में है हम लोगों का, वहाँ पर चक्की थी तो हम लोग का आना जाना है। पैदा मम्मी मेरी वहाँ रहती थी तो हम पैदा भी वहीं है, छोटे पले भी हम वहीं पे हैं। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं करछना में आया हुआ हूं दोस्तों, और आप तो जानते ही है कि करछना से आए दिन ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जो कि इंसानियत को झकझोर करके रख देती हैं। लेकिन इस बार करछना से एक ऐसी खबर आ रही है जो कि कानून व्यवस्था को दिखाती है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुका है। एक गरीब परिवार कई सालों से जिस जमीन पर रह रहा है, अब उसी जमीन को दूसरे लोग बता रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, यहां से तुम लोग चले जाओ। तो वही परिवार देखिए जिस परिवार को भगाया जा रहा है इनके कब्जे वाली जमीन से, वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इनका मामला क्या है। क्या नाम है चाचा? शीतला प्रसाद साहू। कहाँ से हैं? भरहा से। करछना से जी। क्या मामला है आपका? सर हमारा मामला यह है कि हम लगभग 50 वर्ष पहले 3.5 बिस्वा जमीन लिए थे, गड्ढा से उसको पाटे, सबको वहाँ पर अपना तेल पेराई की मशीन लगाए, हम जात के तेली हैं, अब वहाँ अपना गुजर बसर करते थे। अब कोई दिक्कत नहीं होती थी, कभी भी नहीं हुई। आज 15 दिन हो गया, हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। वो लोग कब्जा कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा जगह है, छोड़ो भागो, आज तुम्हारा मकान कब्जा कर लेंगे, हटा देंगे। और उनके लड़के जो है जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और बोले कि जो अपना तुम्हारा जमीन हम हड़प लेंगे, जो जहाँ जाना हो जाओ। अच्छा, जिस जमीन पे आप रह रहे हैं कितने साल से रह रहे हैं? लगभग 50 साल से। 50 साल से रह रहे हैं जी। तो अब क्यों वो हटा रहे हैं आप? अब ऐसा था सर कि हटाने का कारण यह है कि पहले ऐसा था कि जो पैसा तो 10,000 रुपये हम पहले दे दिए थे, तो जो हमारी पत्नी थी, हम ससुराल में रहते हैं, तो वही घर की मालिक रहती थी, वही देख रेख करती थी, तो आए दिन उससे कुछ न कुछ पैसा ले लेते रहते थे। अब कोई बात नहीं थी। अब पत्नी हमारी 29 सितंबर अगले साल मतलब 24 में ख़त्म हो गई, तो अब पैसा नहीं मिला, तो अभी इस तरह से हमारे साथ कर रहे हैं। और आप देखिए कि कहीं ना कहीं एक बेटी भी मौजूद है, और बेटी भी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जो है अपने घर वालों का साथ दे रही है। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। क्योंकि आप सोचिए कि कानून व्यवस्था अपने यहाँ का ऐसा हो गया है कि बेटियां भी जो है गिड़गिड़ा रही है, कानून के आगे न्याय मांग रही है, लेकिन न्याय शायद नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? अमृता साहब। क्या कहेंगे अमृता, क्या जिस तरह से आपको जमीन से हटाया जा रहा है, कब से आपको पता है कि ये लोग आपके जो है घर वाले वहाँ पर रह रहे हैं, आप लोग रह रहे हैं वहाँ पर? मेरा तो हम पैदा ही वहीं पे हुए हैं। हम आज से हम 24-25। आपको याद है कि कब से रह रहे हैं ये लोग? 40-45 साल से हैं। घर में जो बताया जाता है हमें, आपको भी नहीं पता है? क्योंकि हम अभी उतने वहीं पे हम पैदा ही हुए, अभी हम 24-25 साल के हैं, तब से हमको पता कि हमारी जमीन वहाँ तेल की मशीन लगी हुई थी, हमारा था। और अभी 10-15 दिन से पहले की बात है, ये लोग कह रहे हैं कि हमारा उस पर कब्जा कर रहे हैं। मतलब देखा जाए, जब से आप जानकार हुई है, होश संभाली है, तब से आपके घर वालों का और आपका जो है उठना बैठना उसी जमीन पे है। हाँ, हम लोगों का उधर हम है घर गांव में है हम लोगों का, वहाँ पर चक्की थी तो हम लोग का आना जाना है। पैदा मम्मी मेरी वहाँ रहती थी तो हम पैदा भी वहीं है, छोटे पले भी हम वहीं पे हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगी, ये जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, क्या बहुत बड़े मतलब पावरफुल लोग हैं क्या? वो है बगल के हैं, वो कह रहे हैं कि जाओ, जो हम हड़प लेंगे, पापा से कह रहे हैं जो तुमको करना है कर लीजिए, हमारी जमीन हम हड़प लेंगे। अच्छा। पहले उन्होंने दिया हुआ था और अब कह रहे हैं कि हम हड़प लेंगे, हमारा है, जो करना है कर लो जाके। अच्छा, उस वक्त जिस वक्त आप जमीन खरीदे थे, क्या कितना पैसा, कुछ पैसा वैसा दिए? हाँ सर, 10,000 रुपये दिए थे उस समय। कोई सबूत है आपके पास? सबूत है, जिस सज्जन के सामने दिए थे वो सज्जन भी हैं। अच्छा, वो बोलते हैं, गवाह हैं, जहाँ जरूरत पड़ी वो तैयार हैं बोलने के लिए। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि हमारे सामने पैसा दिया गया है। हाँ सर। देखिए इस तरह का चीजें है। कहीं ना कहीं पहले के लोग क्या होते थे ना, कि वो लिखा पढ़ी के साथ जो है काम कम ही करते थे।
बस ये होता था कि हाँ इतना पैसा ले लो, जमीन इस जमीन को आप जाइए, घर बनवाना है घर बनवा लो, रहना है रह लो। इस तरह का सिस्टम पहले चलता था। आज का समय अलग है। आज का समय कोई भी व्यक्ति बिना रजिस्ट्री, बिना दाखिल खारिज के उस जमीन पर नहीं कब्जा करता है। पहले का सिस्टम कुछ और था। सोचिए आज से कितना साल पहले चाचा? ये जो है सर 50 साल हो गया। 50 साल पहले, आज से 50 साल पहले का सिचुएशन कुछ अलग हुआ करता था। मतलब जिसके सामने आप पैसा दे रहे हो वो गवाह होता था एक तरह से। इस तरह से सिस्टम होता था और लोग घर बनवा कर रहने लगते थे। लेकिन देखा यह भी जाए, कानून भी ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी जमीन पर ज्यादा समय से रहना, उठना, बैठना है तो वो जमीन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की है। भले ही उसके पास दस्तावेज हो या ना हो, उसका हक उस पर बनता है। कानून भी कुछ कहता है, इस तरह का अपना बात रखता है। एक और भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम शिव कुमार साहू है। मैं भरहा गांव का रहने वाला हूँ। आपसे इनका क्या संबंध? मैं ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी। हाँ, क्या कहेंगे इस मामले पर, आप क्या बोलेंगे? मैं जो है जब पहली जून को गया, मैं वहाँ रहता था। मैं अच्छी तरह से हमको याद है, सन 89 से मैं उस पर जो है गुजर बसर करता था। जी जी। मैं ज्यादा वहाँ रहा हूँ। और 1 जून को मैं गया वहाँ सफाई करने के लिए। जब वहाँ साफ सुथरा कर रहा था तो रामलाल ने हमको हरका। क्या बोले? वो बोले कि यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमने कहा कि इसको हम सफाई करे रहे हैं। तो कहा कि क्यों है यहाँ और कुछ करोगे? हमने कहा हाँ करेंगे। तो उसने कहा कि सीट मत रखना और सब कुछ करना। हमने कहा ठीक है, हम पिताजी से बात कर लेते हैं। उसके बाद उनके लड़के गए, उन्होंने हमको कहा कि आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा कि हम अपना घर साफ कर रहे हैं भाई। और उसके बाद जो है बुधवार को भी गए, मैं वहाँ झाड़ू मार रहा था, तब भी हमको डांटे। और उसके बाद आने के बाद जो है हमारे पिताजी से बोले कि वहाँ जो है दिखाई मत देना, और ये हमारा घर है, हम इसको हड़प लेंगे। जो तुम धमकी दे रहे हैं? हाँ, जो तुमको करना है कर लो। जब धमकी दिए थे तो आप जो है पुलिस कंप्लेंट किए थे उस वक्त? हाँ, मैं 6 तारीख को कंप्लेंट किया हूँ। तो पुलिस वाले क्या केस मामले? पुलिस वाले आए 6 तारीख को। वहाँ के जो चौकी इंचार्ज है, मतलब इतनी समय इंचार्ज हैं, शैलेंद्र सिंह आए थे यहाँ पर, एक सिपाही आए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तुम दोनों में से कोई भी मत दिखाई देना। अच्छा, पुलिस वाले आपको ही बोलने लगे? हाँ, कहा। देख सकते हैं दर्शकों, पुलिस वाले ये उल्टा जो है, जो तहरीर दिया था, जो प्रार्थी था, उसी को पुलिस वाले जो है डांटने लगे, कहने लगे कि तुम लोग ना दिखना। ये पुलिस वाले बोलने लगे? दोनों को बोले। अच्छा अच्छा। हाँ, हमको भी बोले और उन लोगों को भी बोले। अच्छा अच्छा। हाँ, हम लोग तो वहाँ जाना बंद कर दिए। हाँ। लेकिन जो विपक्ष पार्टी है वहाँ जाकर कब्जा भी कायम है। हाँ। और पहले तो सिर्फ सामान रखा था, अभी चारपाई भी रख लिया है। उसके बाद जो हमारा ताला लगा था, उस ताला का तोड़कर बाउंड्री जैसा बना दिया है। जी जी। हाँ, और उसके बाद जो है वहाँ रह रहे हैं। अच्छा, वो लोग रह रहे हैं, कब्जा कर लिए? हाँ, कब्जा एक तरफ से कर लिए हैं। कल मैं गया था वहाँ पर, तो उनकी दूसरी नंबर की जो बहू थी वो हमसे बोली कि चाचा यहाँ किस लिए आए हो? तो हमने कहा कि हमारा घर है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। उसके बाद कहा कि अब यहाँ दोबारा दिखाई दिए ना तो मैं काट के फेंकवा दूंगी। ऐसे बोली। देख सकते हैं इस तरह से सरेआम धमकीबाजी चल रही है करछना के अंदर। सोचिए, कानून व्यवस्था की बात करें तो करछना कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है। करछना जो विधानसभा है, आखिर कानून व्यवस्था के मामले में पीछे क्यों होता जा रहा है? प्रयागराज के जो कुछ विधानसभा है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एकदम चरमरा चुका है। कोई भी आता है, धमकी देता है, चला जाता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। जबकि सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, बुलडोजर बाबा का शासन है। बोला जाता है सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री है पूरे प्रदेशों में। उसके बावजूद भी इस तरह से उनकी पुलिस कर रही है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो उठेगा मुख्यमंत्री के कार्यशैली पर भी। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी अगर वो राज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका जो है एक जिला है, वहां की जो पुलिस है अगर ऐसे कर रही है तो सवाल उठेगा ही। तो और क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि इसकी विधिवत जांच करके हम लोगों की रक्षा की जाए। अच्छा। हाँ, और कहीं ना कहीं कोर्ट में मामला चले और कोर्ट में जिसके पक्ष में भी जाए उसका हो ना। हाँ, उसका हो। मामला कोर्ट में चलना चाहिए। हाँ, कोर्ट में चलना है। कोर्ट के हिसाब से जो है कोर्ट से ऑर्डर ले आए कि हमारा मकान है, तब उस पे काबिज हूँ। अगर कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि उनका हक है तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे? फिर भाई हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। देख सकते हैं दर्शकों, उसका वो प्रूफ दें।
देख सकते हैं, कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ऑर्डर देता है, कोर्ट अपना निर्णय सुनाता है तो ये जमीन छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कोर्ट जब निर्णय अपना सुनाएगा तब ना चाचा। जी हाँ, ये अगर ये लोग कहेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। इनके कहने से नहीं छोड़ेंगे साहब, चाहे रहें या जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। हमको मार के फेंक देंगे तभी हम ऐसा होगा। अच्छा, ऐसा होगा। हाँ सर, अब हमको हमारे आरएसी मारने की भी धमकी देते हैं। अब हो सकता है ऐसे देवरिया वाला कांड जैसे हुआ ऐसे हम लोगों का भी हो जाए, हमारे परिवार। देख सकते हैं दर्शकों, देवरिया जैसा कांड के लिए यहाँ बोला जा रहा है कि देवरिया जैसा कांड हो सकता है, ऐसा जो है अंदेशा जताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर कानून की तो धज्जियां उड़ना ही है। जो भी बचा खुचा है सिस्टम यहाँ का वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी डर खत्म हो जाएगा। मैं यही कहूंगा कि शासन प्रशासन इस मामले पे जांच करे और ये मामला कोर्ट में चले। कोर्ट जिसके पक्ष में भी मामला सुनाएगा उसकी जमीन होगी, न तो जमीन अभी उनको दिया जाए न इनको दिया जाए। निर्णय न आने तक या निर्णय आने तक जो है इस मामले को यही जो है स्थगित रखा जाए। ना उनको उनका हक रहे न इनका हक रहे। कोर्ट जो भी कहेगा सर्वमान रहेगा। नमस्कार।